हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विद लॉ। दोस्तों, इस समय विश्वनाथ टेम्पल और ज्ञानवापी मस्जिद का डिस्प्यूट बड़ी चर्चा पे है। तो एक बार हम बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, काशी हमेशा से श्रद्धा की भूमि रही है, मोक्ष की भूमि रही है और लोग हमेशा से वहां भगवान भोले की आराधना करते आए हैं। तो गुप्त वंश में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वहां पे एक मंदिर का निर्माण किया। लोग पहले से भी पूजा करते थे, इसके बाद और पूजा बढ़ने लगी। आफ्टर दैट मिडिवल में जब हमारे में मुस्लिम रूलर्स आए तो ये मंदिर बार बार तोड़ा गया, लेकिन फिर बनाया गया, क्योंकि नव निर्माण और मतलब हिंदुओं को, हिंदू धर्म में जब तक एक पत्थर रहेगा तब तक पूजा हो जाती है। इनफैक्ट कुछ नहीं रहेगा तब भी स्थान की पूजा हो सकती है। तो लोग हमेशा वहां पे श्रद्धा से पूजा करते रहे। और इनफैक्ट अकबर के टाइम में एक मंदिर दोबारा वहां बनवाया गया, राजा टोडरमल का उसमें अहम योगदान था। बट अंडर औरंगजेब उसको उसको दोबारा डिमोलिश करने का फरमान जारी किया गया और वहां पे एक मस्जिद बनाई गई। लेकिन फिर भी वहां पे हिंदू पूजा करते थे। और ये डिस्प्यूट हमेशा चलता था कि वहां पे किसका अधिकार है। इनफैक्ट आज़ादी से पहले भी एक दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थ्रू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनारस एक केस था। इसमें बनारस की कोर्ट ने ये कहा कि जो मॉस्क है वो वक्फ प्रॉपर्टी है, और इसका अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस किया था 1942 में। बट दैट अपार्ट, फिर आज़ादी मिली, उसकी अलग जोश और खुशियां। बट वी कम टू दिस 1991, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हुआ विच मैंडेटेड कि जो कैरेक्टर है किसी भी रिलीजियस प्लेस का ऑन द डेट ऑफ 15 अगस्त 1947 वो प्रिजर्व रखा जाएगा। अब यहाँ पर ये मतलब इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 18 सितंबर 1991। अब इसके बाद लेकिन 15 अक्टूबर 1991 को एक सूट फाइल किया गया था अगेंस्ट इंतजामिया मस्जिद, और उसमें बाद में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी इसकी मतलब डिफेंडेंट बन गई। तो दो डिफेंडेंट थे, और ये जो सूट एक रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में फाइल किया गया था। तो वहां पर उसमें तीन रिलीफ मांगे गए थे। पहला, डिक्री फॉर डिक्लेरेशन, कि ये जो प्रॉपर्टी है शेड्यूल ए में जो गिवन थी, ये प्रॉपर्टी लॉर्ड विश्वेश्वर की है, और इसलिए हिंदुओं को वहां पे पूजा करने की अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा, डिक्री फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन बोला गया था, कि जो यहाँ पर लोग हैं उनको बोलो कि हटें, यहाँ से सामान हटाएं और हमें ये प्रॉपर्टी दे दें। और तीसरा, डिक्री फॉर प्रोहिबिटरी इंजंक्शन था, कि ये जो अभी लोग हैं इनकी या इनके एजेंट, ये हमें मतलब वापस आकर हमारे फिर पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ दिस प्रॉपर्टी को ना अफेक्ट करें। तो ये तीन डिक्रीज मांगी गई थी। अब इसके रिप्लाई में उन्होंने ऑर्डर 7 रूल 11 का एप्लीकेशन मूव किया, इनफैक्ट स्पेसिफिक क्लॉज डी में, कि दिस प्लेंट इज बार्ड बाय अ लॉ, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि चूंकि 15 अगस्त 1947 को उनका कहना था कि रिलीजियस कैरेक्टर इसका ये था, मॉस्क था, और अब उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। एनीवे उसके बाद उन्होंने जब रिटर्न स्टेटमेंट अपना फाइल किया, तो कोर्ट ने 10 इश्यूज फ्रेम किए। हमारे डिस्कशन के लिए इशू टू इंपॉर्टेंट है। इशू टू ये कहता था कि क्या जो प्लेंट है, इज इट बार्ड बाय ऑर्डर 7 रूल 11 इन क्लॉज डी इन लाइट ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। और उसी दिन ट्रायल कोर्ट ने इसको कहा कि प्रिलिमिनरी इशू है, और हम सबको मालूम है प्रिलिमिनरी इशू पहले डिसाइड होता है। इनफैक्ट इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉ, बिना एविडेंस के भी। इस पे प्लेंटिफ ने एप्लीकेशन मूव किया कि भाई इसके लिए आपको एविडेंस देना पड़ेगा रिलीजियस कैरेक्टर ऑन द डेट ऑफ 15 अगस्त 1947 असरटेन करने के लिए। तो इट्स आप मेरिट्स पे ट्राई कीजिए इसको। बट कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस किया, इसका प्रिलिमिनरी इशू ही माना, और बोला कि आपकी जो डिमांड रिलीफ थी, डिक्लेरेशन और प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, वो तो ठीक है क्योंकि उसमें रिलीजियस कैरेक्टर ऑल्टर नहीं हो रहा है। लेकिन आपको जो डिक्री फॉर मैंडेटरी इंजंक्शन था, उसमें इफेक्टिवली उसका रिलीजियस कैरेक्टर ऑल्टर हो जाएगा, क्योंकि वो वहां पे मस्जिद है, आप बोल रहे हैं कि आप ये सब हटाओ अपना सामान वामान और हमें प्रॉपर्टी दो। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि आप अमेंड करो और सेकेंड रिलीफ को आप हटा लो। इस पे तीनों पार्टियां रिवीजन में गई। प्लेंटिव के हिसाब से कि भाई प्रिलिमिनरी इशू नहीं था, और अगर एविडेंस पे डिसाइड होता तो हो सकता है अलग कुछ आता। और जो अपने बाकी जो डिफेंडेंट थे वो इस बेसिस पे गए कि आप जो फर्स्ट रिलीफ और थर्ड रिलीफ को आप अलाउ कर रहे हो कि हाँ भाई ये प्रोसीड हो सकता है, इसको आप बार नहीं किए अंडर ऑर्डर 7 रूल 11। रिविजनल कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और बोला कि इसको आप जो इशू नंबर 2 है इसको आप मेरिट्स पे एविडेंस लेकर ट्राई करो।
इस पे दिस वाज इन फेवर ऑफ प्लेंटिफ, तो डिफेंडेंट इस पे आर्टिकल 227 में हाई कोर्ट चले गए। अब इसमें मतलब दो पिटिशन फाइल हुई थी, उसमें एक में 13 अक्टूबर 1998 को हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया ओरिजिनल सूट पे कि अब कोई प्रोसीडिंग अभी आगे नहीं होगी। अब यहां तक बात अब हम सबको समझ में आ रही है। अब ट्विस्ट यहां से आता है, मामला एकदम शांत था, ऑल्दो बीच बीच में कुछ कुछ होता था, बट हाई कोर्ट का स्टे लगा था तो कुछ आगे नहीं हो पाता था। 2018 में एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया, एशियन रीसर्फेसिंग ऑफ रोड एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीबीआई। इसमें कोर्ट ने कहा कि जो भी स्टे लगे हुए हैं, इसको हम लोग अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज इट्स अ रेलिवेंट केस, इट्स एन इंपॉर्टेंट केस अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन, कि अब स्टे 6 महीने के बाद वैकेट होना चाहिए, हर मतलब इन जनरल उसने ऑर्डर दे दिया। तो 6 महीने के बाद प्लेंटिफ ने एक एप्लीकेशन डाली अपने ट्रायल कोर्ट में कि भाई अब तो स्टे इन द लाइट ऑफ दिस जजमेंट हट गया है, और आप इसमें ऑर्डर दो कि इसमें सर्वे करे एएसआई कि उसका कैरेक्टर असरटेन करने के लिए। 2021 में ट्रायल कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि एएसआई को बकायदा ऑर्डर दिया कि आप वहां पे एक एलाबोरेट और मतलब उसको कैमोफ्लेज करके मीडिया को नहीं पता चलना चाहिए, पार्टी या उसके प्लीडर्स वहां रह सकते हैं, आप बकायदा एक सर्वे करो, देखो कि वहां पे किस मटेरियल से बना है, वहां पे कोई ऐसी हिस्ट्री या कोई आर्टिफैक्ट है क्या जिससे पता चल रहा है कि वहां पे हिंदू डेटी है, वहां पूजा होता था, अगर है तो कितना पुराना है, कब से है, ये सब असरटेन करो आप। काफी डिटेल्ड ऑर्डर था और एलाबोरेट ऑर्डर था। लेकिन इसके लिए फिर डिफेंडेंट ने इसके बाद चले गए रिवीजन में डिस्ट्रिक्ट जज बनारस ने इस रिवीजन को डिसमिस कर दिया। तब उसके बाद वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए आर्टिकल 227 में, और इसलिए अब ये केस यहाँ पे हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, जिसका जजमेंट हाई कोर्ट ने अभी 1-2 दिन पहले दिया, और उसमें उसने अब उसको बाद में हम कंटेंशन देखेंगे और फिर क्या फाइनली जजमेंट अगले वीडियोस में देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा बैकग्राउंड इस केस का। अब आई होप अब आप सबको मतलब यू ऑल आर इक्विप्ड कि अब हम इसमें कंटेंशन समझ सकते हैं और जजमेंट समझ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।